स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की एक बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। कैसे? क्योंकि इन्होंने हर एक चीज़ को बहुत प्रॉपर्ली आपकी 5 किताबों के कलेक्शंस में प्लान किया है। ये 5 किताबें कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत ही डिटेल मैनर में आपके पूरे सिलेबस को कवर करती हैं और हर एक चीज़ जिस भी तरीके से आपको सिखाई जा सकती है एक प्रॉपर से डेलिकेट मैनर में आपको सिखाती है। हम भी सारी किताबों के हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, उनके एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन से उन्हें कंसोलिडेट कर रहे हैं। एक्सरसाइजेज में हर वेराइटी के क्वेश्चंस को लेते हुए एक प्रॉपर एक्सपोजर आपको दिलाते हुए हम उन कंसेप्ट्स को रिविजिट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं और फाइनली हर चैप्टर को हम बाइंड अप करते हैं जेईई एडवांस में पूछे गए उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। मतलब यकीनन तौर पर एक अच्छी तैयारी आपकी हो रही है और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। मतलब हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गेट नोट्स लिंक पर क्लिक करना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बुक है, इसका 6th चैप्टर आपका एलिप्स चल रहा है, जिसमें हम टेंजेंट्स को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि अगर टेंजेंट्स किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जा रही है तो वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स को क्या सिंगल एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो क्या डायरेक्टली मैं वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकाल सकता हूँ बिना ज़्यादा मेहनत किए? बिल्कुल, आज हम उसका डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा ध्यान से क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। सिंपल सी बात है, बहुत गौर से देखिएगा। सर आपके, मैं सीधे कंक्लूजन पर आ रहा हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें घुमाना नहीं चाह रहा हूँ। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। जैसे मान लो आपका कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से आप इस एलिप्स पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो। खैर, ये डिस्कशन हमने सर्कल और पैराबोला के वक्त भी किया था और यही डिस्कशन हम एलिप्स के दौरान से ले जाते हो हाइपरबोला पर भी करेंगे। बात महज इतनी सी है, अगर मुझे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनानी है, मतलब मैंने क्या बनाई, एक टेंजेंट ऐसे और एक टेंजेंट ऐसे। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात आगे आने वाले लेक्चर्स के दौरान करेंगे, आपको क्लिक कर गया होगा कि मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। पर पहले आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स की। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स को लेके ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड सा है। ये पी क्यू और पी आर दोनों की कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब सर ये क्या होता है, याद करो, ये तो हमने पढ़ा है। एस आपका कर्व है, एस वन यानी उस कर्व में x1 y1 पास किया और टी स्क्वायर तो आप जानते हो, टी का स्क्वायर। आई होप मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका प्रूफ, इसका डिटेल्ड डिस्कशन हमने कई दफ़ा किया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी, एक अच्छा सेंस डेवलप हो इस कंसेप्ट का। क्या कह रहे हैं सुनिएगा ध्यान से। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 टू दिस एलिप्स। इस एलिप्स को फिगर आउट करते हैं पहले, है ना। ये एलिप्स है सर आपका S, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं 3x² प्लस 2y² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मेरा आपसे ये कहना है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं वो जो टेंजेंट्स की इक्वेशंस बनेंगी उनकी वो कंबाइंड इक्वेशन जो बनेगी, जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनेगी, वो उसको फिगर आउट करता हूँ। फिर उनके बीच का एंगल निकालने का जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा अप्लाई कर लेंगे। आपको याद आ रहा है वो फॉर्मूला? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स में हमने 2 लाइन्स की जो क्लब्ड और कंबाइंड इक्वेशन होती है, उन दोनों लाइन्स के बीच के टेन थीटा एक्यूट एंगल का फॉर्मूला सीखा था। खैर अभी सारी बातें छोड़ते हो, मैं आपसे सीधे उस पॉइंट पर आ रहा हूँ। ये है S। आप मुझे बता सकते हो S1 कितना होगा? सर S1 मतलब क्या? आप इस पॉइंट को इसमें पास कर दो तो 3 इंटू 1 कितना 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना 8, और ये 5 इधर आ चुका है तो -5। अब अगर आप यहाँ निकालें तो कितना, सीधी सी बात है, 8 - 5 3, 3 + 3 6, तो S1 कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 6। सर टी और निकाल लेते हैं, टी कितना होगा? सर हम जानते हैं x² को आप रिप्लेस करेंगे x1 से, सो 1 इंटू x यानी x, तो कितना हो जाएगा 3x, है ना। y² को आप रिप्लेस करेंगे y1 से, सो 2y, तो 2 ऑलरेडी है और 2y और आ रहा है, तो कितना आ जा रहा है सर? ये आ जाता है 4y। क्या इस बात से किसी को आपत्ति? इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनली क्या आ रही है, इसकी S1 और T। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर करना होगा। तो बिल्कुल करते हैं सर, ध्यान से देखते जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, जो सारी हमने बातें लिखी। तो S1, तो S में मैं S1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका, क्या एक्सप्रेशन है? 3x² प्लस 2y² माइनस 5, है ना। एक्सप्रेशन क्या है? 3x² प्लस 2y² माइनस 5 इंटू S1, S1 यानी क्या 6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर मतलब क्या? टी स्क्वायर मतलब इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है। मैं करता हूँ, देखना, 3x प्लस 4y माइनस 5, है ना। ये क्या है? 3x
प्लस 4y माइनस 5, है ना। या तो आप इसका स्क्वायर करके a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा लें, या फिर अगर आपको वो नहीं पता है, जो कि पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बस यही फॉर्मूला है। अगर वो नहीं क्लिक करता है तो आप इसे ऐसा भी लिख लें, दोनों बातें चलिए। क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है जब आप फाइनली चीज़ें सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी एक स्टैंडर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन बनेगी, और जैसे ही आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन बन जाएगी, वहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ से सर हम चीज़ें आगे बढ़ाएंगे और वहाँ पे हम सोचेंगे कि आप कैसे चीज़ें फिगर आउट करते हो, आप कैसे फाइनली एंगल निकालते हो। एंगल का फॉर्मूला तो हमने शुरुआत से पढ़ा है सर, बहुत सिंपल सा है, लेकिन एंगल के फॉर्मूले से पहले मैं थोड़ा इसके सिंप्लीफिकेशन में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, पहले मैं आपसे थोड़ा सा एंगल के फॉर्मूले की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों, सुनना ध्यान से। आप याद करो, हमने पढ़ा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होती हैं, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल देने के लिए सिर्फ इतनी डेटा काफ़ी होती है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। मतलब मैं अगर आपसे कहूँ तो आप जो इन दोनों लाइंस के बीच का tan थीटा कहते हो, होता है 2 टाइम्स अंडर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। क्या आप ये फॉर्मूला भूले तो नहीं हो? और आप इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखो, इसमें मेरे लिए सिर्फ 3 बातें काफ़ी हैं। कौन? एच, ए और बी। अगर मुझे ये पता चल जाए तो बात खत्म हो जाएगी। अब एच, ए और बी हैं क्या? सर ए है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है आपका वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एच क्या है? एच है एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ। माय डियर एवरीवन, एच एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं है, वो एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ है। क्या बात आपको समझ आ रही है? तो मैं जो ढूंढने निकल रहा हूँ वो क्या, मुझे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में जरा गौर से देखना, बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। यहाँ से क्या मिलेगा? 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 से बात करेंगे, पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा? सर 3 इंटू 3 कितना? 9। तो ये है 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर जब इधर गया तो ध्यान से देखो, 6 इंटू 3 कितना? 18। 18 में से 9 गया तो कितना? 9x स्क्वायर। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। सर बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हो आप, मेरा यकीन करो, मैं 3 चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स वाई के कोफिशिएंट। बाकी चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता, तो हम पूरा एक्सप्रेशन क्यों सॉल्व करें? डिड यू गेट माई पॉइंट? टाइम वेस्ट करना होगा, और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा। वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट पर आते हैं। 6 इंटू 2 12y स्क्वायर, ध्यान से देखना। 4 इंटू 4 कितना आएगा? 16y स्क्वायर। तो 12y स्क्वायर में से 16y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, 6 इंटू 2 कितना होता है? 12। तो 12 में से अगर 16 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा? सर ये आपका आएगा 12 माइनस 16 माइनस 4, है ना, तो माइनस 4y स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दिस? अब सुनना, क्या यहाँ से xy में कोई टर्म मिलेगी? आप सोच के देखो, क्या यहाँ से xy में कोई टर्म मिलेगी? सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ से xy में टर्म मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। सर कैसे मिलेगी? सोच के देखो, एक बार तो जब 3x 4y से मल्टीप्लाई होगा, और एक बार जब 4y 3x से मल्टीप्लाई होगा, टेक्निकली इसका डबल। चलो सुनो ध्यान से, कहीं और से xy मिलने का स्कोप है क्या? सर है ही नहीं, क्योंकि 3x अगर और किसी से मल्टीप्लाई होगा तो एक स्क्वायर बनना था, एक वो नॉर्मल x बनेगा, चाहिए ही नहीं। 4y यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर दे देगा, खुद से जब मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हम ले चुके हैं, और 5 से मल्टीप्लाई होकर कुछ देगा नहीं, और 5 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होकर कुछ नहीं देंगे। तो टेक्निकली xy कैसे मिलेगा? ध्यान से देखना, 3x इंटू 4y कितना? 12xy। 4y इंटू 3x 12xy, सो 12 प्लस 12 कितना? 24। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 12 इंटू xy। और मेरा बस आपसे कहना है, इसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी मैं उनको नहीं लिख रहा हूँ, ये आपका एक्सप्रेशन आएगा। सर आपने 2 ही या रादर 3 ही चीज़ें क्यों निकाली, ए, बी और एच? आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ए, बी और एच क्यों निकाले। आप खुद मुझे बड़े आराम से बता सकते हो कि सर ए, बी और एच इतने सॉर्टेड से आएंगे, है ना। बस उसमें एक ही पार्ट मैं गलत कर दे रहा हूँ, हाँ, कि सर देखो आप ध्यान से, I'm really sorry, I was in a little rush. 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12, तो वो 24xy राइट हैंड साइड पर है, जब उसे लेफ्ट हैंड साइड पर उठाकर लेकर आए तो वो माइनस हो जाएगा। अब आप चीज़ें अगर कंपेयर करें तो खुद आप कहेंगे, हाँ सर देखो, ये है आपका ए, ये है आपका बी, और ये है आपका एच। एच मतलब माइनस साइन के साथ, आई होप आप भूले नहीं हो। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए की जो वैल्यू वो है 9, बी की जो वैल्यू वो है -4, और एच की जो वैल्यू है वो है -12। अब अगर इन दोनों लाइंस के बीच ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कौन सी, जो आपने इस एलिप्स पर यहाँ 1,2 से ड्रॉ की है, वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाई है, पेयर ऑफ बेसिकली टेंजेंट जो बनाई है, जैसे ये एलिप्स है अगर, है ना, इस एलिप्स पर आपने अगर पेयर ऑफ टेंजेंट बनाई किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, लेट्स से वो एक्सटर्नल पॉइंट वहाँ पर है, उसे जब आपने बनाई है, तो ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनी है, मैंने सर ना तो उनको अलग से स्प्लिट किया, ना उनका m1 m2 निकाला, मैंने तो डायरेक्टली उनके बीच का एंगल निकाल दिया। कैसे? उस tan थीटा को हम लिखेंगे, उस tan थीटा को हम क्या लिखेंगे? आई होप आपको ये फॉर्मूला याद है, 2 टाइम्स अंडर रूट ओवर
एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। आई एम जस्ट री राइटिंग इट सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट। अब टेन थीटा कितना आएगा 2 टाइम्स एच कितना आया स्टूडेंट्स याद करो सर, एच आपका आ रहा है -12 का स्क्वायर कितना 144 माइनस ए बी। अब ध्यान से देखो ए कितना है 9 × 4 36, लेकिन कितना हो जाएगा +36 क्योंकि ये है आपका -36 और यहाँ पे ऐड हुआ तो कितना +36। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। अब ध्यान से देखना ए प्लस बी जब आप करेंगे तो गौर से देखो भाई 9 - 4 कितना 5, तो ये कितना आएगा भाई याद आने वाला है 9 - 4 5। ये आपका टेक्निकली क्या आ रहा है सर, ये आपका आ रहा है tan थीटा और अगर मैंने इसे सिंप्लीफाई किया तो tan थीटा कितना आ रहा है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स गौर से देखो ये 2 है ये 5 है। 144 + 6 150, 150 + 30 180 है ना, तो कितना आ रहा है 180। 180 को मैं कैसे लिखता हूँ सुनिएगा ध्यान से, मैं थोड़ा 180 को आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। कैन आई से 180 आपका 18 × 10 होगा। आई होप इस बात से आप सब सहमत हैं। इसके बजाय सर इसको आप और अच्छे से लिख सकते थे अगर आप ऐसे लिखते तो, पर ठीक है ना। 18 क्या होता है 18 होता है 9 × 2 है ना, तो 9 × 2 और 10 क्या होता है 2 × 5। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखो आपको 9 और 2 क्या ये दिख रहा है, 9 × 4 36 × 5 टेक्निकली आप लिख सकते थे, यानी ये हो जाएगा 2 × 2। अब सुनिएगा गौर से देखिएगा 36 को आप क्या लिखोगे, 36 का अंडर रूट होता है 6, तो हो जाएगा 6 × √5 है ना, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो 5 है ही। तो सर इस तरीके से जब आप थीटा निकालेंगे तो जो आपका थीटा आएगा वो कितना आएगा, अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हो, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। 6 × 2 12 है ना, और एक 5 को अगर मैंने कैंसिल किया इस √5 से तो 12 अपॉन √5। इसका अगर आप tan इनवर्स ले लें है ना, ये आपका एंगल है। ये एंगल है किसके बीच, इन दोनों के बीच। इन दोनों के बीच का जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है आपका tan इनवर्स 12 अपॉन √5। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें मेरे ख्याल से कुछ भी ऐसा नया नहीं था जो हमने नहीं जानते थे, जो हम डिस्कस नहीं करते हैं। ये बुक इस तरीके से चीज़ों को आपके सामने रखती है, इस तरीके से चीज़ों को लेकर आती है, बहुत बहुत प्लान्ड मैनर में हर एक चीज़ यहाँ पर रखी गई है। और इसीलिए इस बुक को हम रिकमेंड करते हैं कि IIT JEE मेंस और JEE एडवांस के एस्पिरेंट्स के लिए एक आइडियल बुक है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ प्रॉपर्ली पढ़ाई जाती है, हर एक कंसेप्ट को बारीकी से एक्सप्लोर किया जाता है, उसके एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन से हर एक छोटी से छोटी चीज़ को प्रॉपर्ली आपको समझाया और सिखाया जाता है। आपको भी निश्चिंत होकर बस पढ़ते चले जाना है, प्रॉपर्ली लेक्चर्स देखते चले जाना है, नोट्स बनाते चले जाना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाना है। बस यही तरीका होगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। हम डेली आपके लिए 2 वीडियोस रिलीज़ कर रहे हैं आपके टाइमली कोर्स की कंप्लीशन के लिए। आप बस प्रॉपर्ली देखिए, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, जैसा आप जानते हैं कोई चार्जेस हम नहीं ले रहे। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आप बस अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, नोट्स बनाइए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिखिए, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ऑफ कोर्स वो क्वेरी रेलेवेंट रहे। आई थिंक इसके अलावा तो कोई और दिक्कत नहीं है। ये पूरा 5 किताबों का कलेक्शन है स्टूडेंट्स माइंड यू, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड JEE एडवांस्ड। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर कैलकुलस, फिर वेक्टर्स इन 3D, फिर अलजेब्रा और फिर ट्रिग्नोमेट्री, हम सारी बुक्स करेंगे। हम कोऑर्डिनेट को ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर हैं, इसके बाद हाइपरबोला और फिर ये आपका खत्म, फिर कैलकुलस और इस तरीके से चीज़ें चलाएंगे। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फुल प्लेलिस्ट लिंक सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। उसमें सारे वीडियोस आपको सिस्टमैटिकली मिल जाएंगे और यही सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी रेप्लिकेट होती हैं। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको गेट नोट्स लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। चीज़ें स्मूथ हैं, चीज़ें सॉर्टेड हैं। द ओनली रिक्वेस्ट वी हैव इज शेयर इट विद पीपल अमंग योर कनेक्शन सो दैट दे कैन दे गेट टू नो अबाउट अस, ताकि ये जो फाइनली ये जो प्रोडक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को केटर कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट ले पाएँ। बस यही हमारी एक छोटी सी कोशिश है। आई होप आप हेल्प करेंगे। विद दैट आई थिंक इट्स टाइम टू कॉल इट अ डे हियर। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। विल एक्सप्लोर फ्यू मोर न्यू कंसेप्ट्स रिगार्डिंग एलिप्स और कई सारी चीज़ें सीखेंगे, और फिर एलिप्स की एक्सरसाइजेस पर शिफ्ट होकर हम एलिप्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे JEE एडवांस के, बहुत अच्छे से करेंगे और हर एक चीज़ पढ़ते चलेंगे। आप रेगुलरली देखिए 9:30 इवनिंग में ये लाइव प्रीमियर होते हैं 2 लेक्चर्स डेली, इवन इंक्लूडिंग ऑन संडे, यानी थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर प्रॉपर्ली हम कंसिस्टेंटली चलते रहेंगे। विद दैट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।